हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो लेकर आया हूँ। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम समय अब बचा है। तो बिल्कुल अब 20-25 दिन हम मान सकते हैं कि आपके पास है। तो इन 20-25 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है ना, वो मैं यहाँ पर बताकर चलूंगा। एक तरीका मैं बताऊंगा, उसको आप जरूर से इम्प्लीमेंट करना। अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा, बहुत कम का मतलब 40, 45, 50, 55, 60, ये कम ही स्कोर होता है। 60 तक भी कम स्कोर में मानकर चलूंगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो उस तरीकों को अगर अपनाएंगे और 20 दिन जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रह गई है। अगर उस तरीके से आप करेंगे जो मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली आप स्कोर अपना इंक्रीज कर लेंगे। 10 से 15, 20 नंबर तक भी आप इंक्रीज कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर से करना और शेयर जरूर से करना दोस्तों के साथ। तो चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्दी अब आपका शुरू हो जाएगा, तो समय बहुत कम है। तो क्या है वो तरीका, देखिए आपको करना क्या है। कोई भी एक सेट ले लेना है। सेट मतलब कोई भी एक मॉक टेस्ट, मैं पूरी बुक की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक मॉक टेस्ट, आप कोई भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसका एक सेट उठाइए, है ना। एक सेट उठाइए और उसको बारी बारी से एनालाइज कीजिए। ये आपका एक दिन का काम है, ठीक है। इसमें आपको मुश्किल से बामुश्किल एक सेट को एनालाइज करने में, जिस बारीकी से मैं कह रहा हूं, 2 से 2.5 घंटा आपका लग सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बारी बारी से एक एक चीज को आप उठाइए। जैसे कि सबसे पहले आपने उठाया, मान लीजिए मैथ्स आपने ले लिया, ठीक है। तो मैथ्स में जितने सवाल हैं वो देखिए कि मैथ में सवाल कितने आए हैं। 30 आए हैं, 35 हैं, ठीक है। कितने सवाल हैं। रीजनिंग आप देखिए, ठीक है। रीजनिंग आपने करना है। मान लीजिए रीजनिंग के भी 30 सवाल हम मान लेते हैं। जीके के आपने देखने हैं, जीके के कितने सवाल आ गए जी, 20 सवाल जीके के आ गए, ठीक है। जीएस जनरल साइंस का पार्ट है यहाँ पर, उसके सवाल देख लीजिए, 20 सवाल वो हो गए। अब जीके के 20 सवाल में मान लीजिए 10 सवाल करंट अफेयर के हो गए, वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। 10 सवाल स्टैटिक जीके के हो गए, ठीक है। तो वो आपने देख लेना। 20 सवाल जो हैं उसमें फिजिक्स के कितने सवाल हैं, ठीक है, वो आपने देखना है। केमिस्ट्री के कितने, मान लीजिए 5 सवाल है, 10 सवाल बायोलॉजी से संबंधित हैं, या फिजिक्स से ज्यादा सवाल है, बायोलॉजी से कम है। तो उस हिसाब से ये सारा आपको एनालाइज करना है। अब आपने जब एक पेपर पर ये सारी चीजें लिख ली कि मेरा इस पेपर में इतना 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 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहा है, तो अब ये देखना है कि आप इसमें से रैंडमली अगर देखें एकदम से, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैथ में मान लीजिए 30 सवाल है तो 15 सवाल आप सही कर सकते हैं, या 20 सवाल सही कर सकते हैं, या 25 सवाल सही कर सकते हैं, या उससे ज्यादा सही कर सकते हैं। वो आप देखिए, मतलब जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि भाई ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा करा हुआ है, ऐसे तो मैं कर लूंगा, ठीक है। वैसे रीजनिंग में भी यही चीज होगी, है ना। जीके में तो तुरंत आप बता ही सकते हैं, जीके जीएस में भाई ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे याद है, ये मुझे याद नहीं है, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कितना सवाल आपका बन रहा है। मान लीजिए आपने 50 ही बनाया, मान लीजिए आपका 50 ही, एक बारी में 50 सवाल आपका बना। अब 50 सवाल बना, अब ये देखिए कि सवाल जो आपका कम बना है, 50 सवाल आपके कम बने, ठीक है। भाई 50 सही किए तो 50 आपने नहीं किए या फिर गलत किए। तो अब आप ये देख लीजिए कि मैथ में कितने सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, मतलब कितने सवाल सरसरी तौर पर हम देख रहे हैं, तो ये सवाल मेरा नहीं बन रहा है। अब वो देख लीजिए कि कौन से टॉपिक से, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है क्या, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है क्या, ठीक है, या एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है। तो वो भी उस पेपर में मार्क कर लीजिए कि किस टॉपिक को आपने तैयार कर लेना है, किस टॉपिक को आपने तैयार करना है आने वाले इन 20 दिनों में, ठीक है। तो ये मैथ में आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपने ये देख लेना है कि जो सवाल आपसे नहीं बना है वो किस टॉपिक से सवाल है। क्लियर। दूसरा, फिर रीजनिंग से भी आपने से वही चीज देख लेनी है कि किस टॉपिक से आपका सवाल नहीं बनना। मान लीजिए पजल है ना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, इस टाइप के जो सवाल आते हैं, या स्लोजिम का सवाल है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है।
तो वो भी आप यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर लें कि कौन सा आपका सवाल नहीं बनना है। अब जीके जीएस में थोड़ा सा ये चीज समझ में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जीके जीएस में पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो सवाल पूछा गया है ऐसा हो जाता है कई बार कि वो हमारा नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें आप एक सरसरी तौर पर ये तो देख सकते हैं कि मेरे करंट अफेयर में कितने सवाल बन रहे हैं। करंट अफेयर से अगर सवाल 10 पूछे गए तो क्या मैं उनमें से 5 कर पाया, 7 कर पाया, 8 कर पाया, या 10 के 10 सही कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके में मेरे क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं या करंट अफेयर में। वैसे ही आप जीएस में देख सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो जो जो आपने जहां पर सवाल अटेम्प्ट नहीं करा है, यानी कि जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें आप उस पेपर पर मेंशन करके चलिए। अब आपको जब आपने ये सारा काम कर लिया उस एक सेट के साथ, आप 2 सेट के साथ भी ये चीजें अपना सकते हैं। 2 सेट के साथ, मैंने एक सेट का इसलिए बोला क्योंकि कम समय है, तो एक सेट से आप इसको ध्यान दें। ठीक है, अब डेली आपको एक सेट तो लगाना ही लगाना है, ध्यान रखना है, एक सेट आपको डेली जरूर से लगाना है ना। और जो मैंने अब प्राइमरी जो पहला सेट आपको बताया है कि उसमें आपको ये चीज करनी है, अब आपने करना क्या है, पर डे आपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि सीआई से आपका सवाल नहीं बन रहा था कि आज का मेरा टारगेट क्या है, आज मुझे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए रीजनिंग में आपका पजल से सवाल नहीं बनना है तो पजल के सवाल को आपको तैयार कर लेना है। वैसे जीएस में मान लीजिए फिजिक्स से आपके सवाल नहीं बनने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आपके तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आज का टारगेट ये है कि आज मुझे 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन फिजिक्स के तैयार कर लेने हैं, मार्क कर करके कि हाँ मैंने ये वाले सवाल पढ़ लिए हैं, ये मैंने तैयार कर लिया है। इस योजनाबद्ध तरीके से आपने टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करते चलना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक काम जो कि आपका जो पहले दिन से स्टार्ट होगा। मतलब आज से मैं बात कर रहा हूं, आज ही इसको बना लीजिए पूरे चार्ट को और आज से ही लग जाइए अगले 20-25 दिन तक। ठीक है, साथ ही डेली एक सेट लगाएंगे। अब डेली जब आप सेट लगाएंगे तो वहां भी आपकी यही सेम समस्या निकल कर आएगी। अब इसमें पहले सेट पे तो मैंने आपसे केवल ये बोल दिया था कि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, केवल सरसरी तौर पर ये देख लेना है कि कितने सवाल आपको करने आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जो चीज हमें आती होती है तो उसमें भी हम 4-5 सवाल गलत कर लेते हैं। यानी कि 50 सवाल अगर आप यहां पर अटेम्प्ट करते तो मुश्किल से आप 45-46 सही कर पाते, तो और 4-5 नंबर का आपका लॉस हो गया। लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट करने जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि 50 से आप स्कोर कर लेंगे ज्यादा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम डाउट वाली कंडीशन में रहते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, या हम जैसे रीजनिंग या मैथ्स में सोच रहे हैं कि ये सवाल शायद नहीं होगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो हो जाता है। तो 5-10 नंबर का आपको वहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं, लेकिन गलतियां भी होती हैं। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर जब एक सेट लगाएंगे तो वहां पर आपका स्कोर जो भी आए, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वो क्वेश्चन जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, तो हो सकता है डेफिनेटली यहीं से ही वो प्रॉब्लम रहे, है ना, यहीं से ही वो प्रॉब्लम रहे। तो उन क्वेश्चंस को जो आप सेट लगा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जब ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो तब वहां पर को प्राथमिकता के साथ, है ना, उनको जरूर से तैयार कर लें। अगर उनको आप तैयार कर लेंगे तो फिर जब आप आगे आने वाले डे में नेक्स्ट सेट लगाएंगे तो तब आपकी वो सेम प्रॉब्लम अब नहीं रहने वाली है। और डे बाय डे जब आप इस तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को तैयार करते चलेंगे तो फिर एग्जाम के टाइम तक आप इतने वेल प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप अपना जो एक टारगेट वाला स्कोर है, मतलब जो भी आपने सेट कर रखा है भाई 70 हो जाना चाहिए, 75 हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए, तो वो अचीव कर लेंगे, है ना। केवल ऐसे ही पढ़ते रहने से, ऐसे ही पढ़ते रहूं कि आज मैं मैथ तैयार कर लूं, रीजनिंग तैयार कर लूं, जीके जीएस, ऐसे स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि स्कोर तभी इंक्रीज होता है जब आपको ये पता हो कि आप अभी फिलहाल कितने पर हैं, है ना, और उसके बाद आपको कितने का इंप्रूवमेंट लेना है। देखिए, जब भी आप 60+ स्कोर की तरफ जाएंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 60 से 70 आप तुरंत के तुरंत आप अपना इंक्रीज कर लें। ठीक है, कि 10 नंबर आपने एकदम से 10 दिन तैयारी करी, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज जो होता है स्कोर वो धीरे धीरे ही होगा, 60 से 62 होगा, 65 होगा,
ठीक है, इस तरीके से आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जितने जितने आप चीजों को तैयार करते चले जाएंगे। अगर मैथ में आपने 100% तैयार कर लिया तो मैं मानता हूं फिर मैथ में गलतियां या ऐसा नहीं होगा कि आपसे सवाल ना हो, या रीजनिंग आपने 100% तैयार कर लिया तो रीजनिंग में भी सेम समस्या फिर आपको नहीं होने वाले हैं। फिर मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर मैथ और रीजनिंग में तो कम से कम कर लेंगे। जीके जीएस का थोड़ा सा रोल लर्निंग वाला रहता है, याद करने वाला रहता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन से आप गुजर चुके होंगे, जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं और कितने याद रख पाते हैं। थोड़ी समस्या जीके जीएस में ये भी होती है कि याद तो कर लिया लेकिन याद नहीं रख पाए, लेकिन जब डेली बेसिस पर रिवीजन के साथ आप तैयार करेंगे तो वो चीजें याद भी रख पाएंगे और डेफिनेटली वहां पर आप मैक्सिमम स्कोर निकाल पाएंगे। मेरा कहना यही है कि मैथ्स और रीजनिंग पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके कोशिश कीजिए कि 95 तक आप स्कोर मैथ रीजनिंग में कर ले, क्योंकि यहां अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं तो उतना ही बर्डन आपका जीके जीएस पर कम हो जाता है। तो अगर जीके जीएस में चीजें थोड़ी कम भी तैयार होंगी, एवरेज अगर 55-60% के आसपास भी अगर आपने जीके जीएस तैयार कर लिया और 90% के आसपास आपने मैथ रीजनिंग तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आप ग्रुप डी के एग्जाम को पास कर लेंगे। तो यही वो तरीका था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और इस योजनाबद्ध, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमें डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, है ना। केवल ख्याली पुलाव बनाने से, केवल हमने सोच लिया, सोचने भर से काम नहीं होता। ये 20-25 दिन जो आपके पास हैं इनको थोड़ा सा लगकर तैयारी कीजिए एक डेडिकेशन के साथ। भाई हाँ, मुझे आज 5-6 घंटे बैठ के इस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सोच लीजिए कि बस अब ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है, अब वो समय है जब अपने आप को प्रूफ कर देना है, साबित कर देना है। तो आज से ही लग जाइए, जैसे मैंने बताया उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। डे बाय डे जैसे जैसे आगे समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप सेट्स लगाते जाएंगे, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और उस स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे जो आपको सफल बना देगा। तो वीडियो आपको आई होप कि पसंद आई होगी, जो भी मैंने इसमें आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की है। और पसंद आ गई है तो बिल्कुल एज यूजुअल हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।